क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं कि जो बुंदेलखंड यात्रा है खरी बात की, क्या बोल रहा है बुंदेलखंड, इसका आगाज हम बहुत पहले कर चुके थे। चुनावी यात्रा 2022 जो है बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। आगाज किया था हमने ललितपुर से, फिर जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हर जगह पर सर्वे कंप्लीट करने के बाद हम लास्ट में आ गए थे झांसी जिले में। जी हाँ, आपको 3 दिन से लगातार झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा का सर्वे में दिखा रही हूँ। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रही हूँ। ऐसे में ही मऊरानीपुर विधानसभा में सबसे पहले रानीपुर किया था, फिर मऊरानीपुर किया था और अब हम आ गए हैं बंगरा में। ये है ब्लॉक बंगरा और ये जो है मुख्य चौराहे पर हूँ मैं। यहाँ पर जो बंगरा का मुख्य चौराहा है वहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पर काफ़ी भीड़ जो है इकट्ठा हो चुकी है। इनसे यहाँ पर जानेंगे जो इतने टाइम से, पिछले 1 महीने से आप देख रहे होंगे, हम जान रहे हैं कि 4.5 साल में जो सरकार है यहाँ की, उसने कितना काम किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितना काम किया है, इनके क्षेत्र के विधायक जी ने कितना काम किया है, क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जो योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने चलाई हैं, कितनी धरातल पर आ पाई हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव आ चुके हैं सामने, तो यहाँ के लोग, यहाँ की जनता क्या राय बना रही है। तो आइए बिना किसी देरी के इन्हीं से बात कर लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? आसिफ अंसारी। जी, आप बताइए। लोग कह रहे हैं भैया बहुत अच्छी सरकार चल रही है, एकदम विकास जो है इतना ज्यादा हो चुका है और गुंडा राज तो एकदम खत्म हो चुका है। आपका क्या कहना है? हमारा तो ये कहना है कि सरकार तो जैसी चल रही है ठीक चल रही है। क्षेत्रीय विधायक बिहारी लाल जी 5 साल से उनके क्षेत्र जनता के बीच दर्शन नहीं होते हैं। और जो सरकार है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, डीजल आसमान छू रहा है, पेट्रोल आसमान छू रहा है, सरसों का तेल आसमान छू रहा है। वो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सब दूर हैं। तो चाचा 2 साल तो कोरोना के निकल गए ना यहाँ पे? तो कोरोना के निकल गए ठीक है, मगर अब 4.5 साल सरकार को हो चुके हैं। मौजूदा जो सरकार है उसको 4.5 साल हो चुके हैं। 4.5 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ है मऊरानीपुर विधानसभा में, और न कोई ऐसा काम हुआ है जो धरातल पर दिखाई दे। अच्छा, मऊरानीपुर में नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में अगर हम बात करें तो कुछ हुआ है? अब पूरे प्रदेश की तो हमें पता नहीं है। अरे थोड़ा बहुत जानकारी तो होगी आपको, आम जानकारी, जो आवास योजनाएं हैं, उज्ज्वला योजना है, जो राशन है और महंगाई है, इस सब पे तो आपको पता होगा कुछ ना कुछ। महंगाई तो यूपी में है, पूरे यूपी में है महंगाई, पूरे प्रदेश में है। डीजल, पेट्रोल, गैस तो हर जगह महंगी है। अच्छा, परेशान है इंसान परेशान है। जी जी। चाचा आप बताओ। अरे कोई बात नहीं, बड़ा छोटा कोई नहीं है, सब बोलो यहाँ पर। आप बताओ, आपका नाम क्या है? घनश्याम। आप बताओ चाचा, ये लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत हो गई है, आपको क्या लगता है? सब पे महंगाई है, सब हो गई है? हो गई, पहले नहीं थी? नहीं पहले नहीं थी। हाँ। अभी हो गई है क्या? तो वही है, 2-3-4 महीने से वो ज्यादा महंगाई हो रही है। अच्छा, वो है ज्यादा ही हो गई। वो ज्यादा। क्या करते हो चाचा? जो चाट को ठेला लगाओ, हाँ। कितना कमा लेते हो फिर एक दिन में? 100-150 बच जा। बस? इतनी महंगाई की माँ आदमी की माँ, सब महंगाई हो गई। 15 घर में कोई और कमाने वाला है? हो मोड़ा का 8 से 9 हजार को महीना पे गाड़ी चलाओ। अच्छा, तो घर का गुजारा हो जाता है? नहीं हो पाता है बिल्कुल। 3-3 गाड़ी है, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, पंप चल रहा है सब। पहले भी नहीं होता था कि भैया महंगाई हो गई है इसलिए दिक्कत आ रही है? पहले नहीं है, तो अब तो ऐसी है, अब ज्यादा महंगाई हो गई, जनता ज्यादा हो गई, नाती नता हो गए, तो सबसे महंगाई हो गई। चलो चलो चाचा, आप बताओ क्या नाम है? नवाब सिंह। हाँ, आप बताओ चाचा। नवाब हो आप तो कह रहे हैं। आप बताओ, अभी नवाबी से रह पा रहे हो? खूब अच्छी तरह से, गुंडागर्दी खत्म, उज्जवल योजना मिल रही, सब सामान मिल रहा हो, सब। कब मिला था लास्ट, आखिरी बार सिलेंडर कब मिला था उज्ज्वला? हर महीना मिल रहा वो तो हमें। अच्छा, मिल रहा? हर महीने मिल रहा? हर महीना। तो भरवाने की जरूरत तो नहीं पड़ रही? नहीं, घरे पहुंच जाते हैं। हाँ। इतनी तो सुविधा है कि घरे डीजल पहुंच रहा हो, घरे सिलेंडर पहुंच रहा है, आदमी घर भी उल्लू बना रहा हो। अच्छा, हाँ, विकास मतलब बढ़िया, खूब बढ़िया। केवल विधायक जी को सुनन्या कछू नहीं। हाँ। हाँ, विधायक जी को कछू नहीं। क्यों? अभी तक हमने देखो ही नहीं उन्हें। हाँ, फिर सरकार का किसको देख लिया आप? सरकार तो ऊपर से ही आ रहा, हम लोग खां तो सब ऊपर से सब मिल रहा सब है, मिल रहा हो। लेकिन बीच का नहीं चल पा रहा है। विधायक जी को नहीं चल रहा हो, कछू नहीं। फिर आपके क्षेत्र में अभी विधानसभा चुनाव आने तो वाले हैं, आप क्या करने वाले? उन विधायक जी हम वोट ही ना दें। नहीं दो? बिठारे हुई तो ना दें। अच्छा। हाँ हाँ, और कोई और खड़ा होगा इस पार्टी से तो दोगे? तो दें, फिर तो दोगे। तो देने पूरो। ठीक है, चलो आप बताओ भैया क्या नाम है? कमलेश। भैया आप बताओ, ये तो कह रहे हैं कि अगर उस पार्टी से कोई और खड़ा होगा तो देंगे, क्योंकि सिर्फ विधायक जी नहीं कर रहे हैं काम, पार्टी तो बढ़िया है। नहीं, पार्टी तो बढ़िया है। आपको क्या लगता है क्या क्या काम है जो सरकार ने कराए हैं विकास के क्षेत्र में? अभी हाल फिलहाल तो धरातल पे तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर आप तो कह रहे हैं काम बढ़िया है। नहीं, कौन कह रहा है?
नहीं, सरकार का काम बढ़ गया है। सरकार ने 376 वो हटा दी, 370 हटा दी। और इस समय जीएसटी भी लगवाया उन्होंने। जीएसटी वाला वो विधेयक लाए थे वो भी सही चला, वो सही चला। नहीं, वो ठीक है, वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ विकास के नाम पे तो कोई योजना एक तो विधायक जी लाते नहीं है, या जो भी वजह हो उस वजह से इस क्षेत्र का तो कोई विकास नहीं हुआ। अब विधायक जी तो नहीं चाहेंगे ना कि उनके क्षेत्र में विकास ना हो। नहीं तो चाहते कहाँ, दिखना भी तो चाहिए ना, आपको भी तो दिख रहा होगा ना। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई भी ऐसी योजना आपको तो नजर नहीं, हमको तो नजर नहीं आ रही है कैसे कोई नहीं। चलो आप बताओ चाचा, क्या नाम है? अरुण सिंह। हाँ चाचा आप बता दो, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ आप बताओ चाचा, ये लोग तो कह रहे हैं काम हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बढ़िया विकास हुआ। सुन रहे थे हम, 2-3 लोगों की बात सुन रहे थे। पहली बात तो ये है कि अगर हमें जब देखना ही नहीं है, विकास के नाम पे जब हमें कुछ दिखते ही नहीं है, देखना ही नहीं है, तो उसको नहीं दिखेगा ना। सामने ही इतना बड़ा 4 लाइन आपको दिख रहा है, परिवर्तन एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। लोग कहते हैं कोई धरातल पे काम ही नहीं हुआ है। अब नहीं देखना है तो वो नहीं दिखेगा ना। अभी कोरोना के टाइम पे अस्पतालों को कायाकल्प, आपके ऑक्सीजन प्लांट लगवाना, ये तमाम बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन जब उसको देखेंगे तब ना दिखेगा। चाचा आप बताओ, आगे आओ। आप कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ है, चाचा कह रहे हैं बहुत काम हुआ है, सब तो हो गया, 4 लेन बन गया, ऑक्सीजन का प्लांट लग गया। चाचा तो कहेंगे चाचा को दिख रहा, हमें तो नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना। अब हमने बताया ना, सामने इतना बड़ा सबको दिख रहा है, ये 4 लेन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? केंद्र सरकार दिख रहा है ना। क्या कह रहे हैं? मैम ये तो कांग्रेस के समय की योजना है, अभी की नहीं योजना है, अभी की योजना नहीं है। चाचा इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, जब इनका इतना अच्छा अनुभव है, सुनिए, इनका इतना अच्छा अनुभव है कि योजना तो कांग्रेस के टाइम की है, लेकिन पूरा बीजेपी सरकार कर रही है। मतलब कांग्रेस ने योजना बनाई लेकिन धरातल पे नीचे नहीं ला पाए, पूरे बीजेपी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ। तो ये अपनी अपनी सोच की बात होती है। आप बताइए, आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार, नहीं आप पहले इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार में ये योजना पास हुई थी, आप बताइए योजना तो पास कर दी, बनवा तो नहीं पाए, बनवाया तो भाजपा की सरकार नहीं ना। नहीं तो उनका सत्ता चला गया ना, उनकी सरकार, कांग्रेस वालों की सरकार चली गई। अच्छा इसीलिए चली गई कि उनने सिर्फ कागजों पे काम किया, नहीं, असली में कागजों पे नहीं, उनका बजट पेश हो गया था, सब कुछ हो गया था। इसके बाद चुनाव आ गया, चुनाव आ गया तो उसमें बीजेपी की सरकार बन गई, तो बीजेपी वाले तो करवाएंगे ही काम। केंद्र सरकार ने कराया। हाँ, केंद्र सरकार ने करवाया, यूपी सरकार ने कुछ नहीं किया। 4 दिनों से अभी बिजली गायब है, रातों रात इतने मच्छर काट रहे हैं, केवला नहीं पुजा पाई सरकार। बताइए, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन नहीं पुजा पाई। कोविड में कितने नौजवान साथियों की मृत्यु हुई, ऑक्सीजन नहीं पुजा पाई। अच्छा ये तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट रहा, कुछ काम नहीं किया, कुछ काम नहीं, बीजेपी वाले करते हैं कुछ, कहते हैं कुछ। हाँ, कुछ काम नहीं। चाचा आप बताओ, ये तो कह रहे हैं कि कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। नहीं तो वो धरातल पर देखने को मिला कहीं। पूरे कोविड के समय में किसी को ना तो दवाइयाँ मिली, ना इलाज हो सका, डॉक्टर ने देखा भी नहीं वहाँ जाने को, दूर तो क्या किसने कहा? आप तो कह रहे हैं लेकिन अच्छी तो चल रही सरकार। तो सरकार केंद्र की कह रहे हैं हम। नहीं केंद्र की सरकार और यूपी में सरकार अलग अलग है क्या? अलग अलग नहीं है, उनके जो भी योजना हो उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं हो रहा है। अच्छा मतलब बीच के लोग नहीं कर रहे हैं, ऊपर के लोग बढ़िया। यहाँ से वहाँ से, जैसे मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ दिया तो विधायक जी के वहाँ कोई सहयोगी नहीं है। कोई भी योजना किसी भी प्रकार का, किसी भी को या तकलीफ है, किसी को समस्या है तो वो सुनते ही नहीं है। कैसे जो सरकार है वो यहाँ पे काम कैसे करा पाएगी? सरकार ने तो अपना जनप्रतिनिधि यहाँ पे भेज दिया, अब आपका जनप्रतिनिधि ही नहीं काम। जनप्रतिनिधि को बदलना चाहिए, जनप्रतिनिधि को बदलना चाहिए। ठीक है, आप बताइए क्या नाम है आपका? चंदन सिंह। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को बदलना चाहिए, बाकी प्रदेश में तो मस्त चल रहा है सब। कुछ सही नहीं चल रहा है, हर चीज का प्राइवेटीकरण हो रहा है। बिजली विभाग प्राइवेट में चला गया, पीडब्ल्यूडी प्राइवेट में चला गया, और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइवेट कर दी। जब एक मजदूर वर्ग का आदमी, बच्चा पढ़ाए लिखाए के क्या कर, जब उसे कुछ पैसा आमदनी नहीं हो तो कहाँ से पढ़ाएगा? अगर पढ़ा भी दिया तो नौकरियां नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ें प्राइवेट में जा चुकी हैं। अच्छा इनका जवाब देंगे, ये कह रहे हैं निजीकरण बहुत ज्यादा हो गया है, अब क्या करें इंसान? देखो, सरकार का अपना अपना काम करने का तरीका होता है। काम करने का तो निजीकरण से यदि ज़्यादा हम काम को सुविधाजनक तरीके से कर सकते हैं, ये सरकार की अपने योजना काम करने का तरीका होता है।
खुद संभालना या प्राइवेट सेक्टर में देके काम कराना बेहतर हम जो दे सकते हैं, ये अपने नियम होता है। जब इतनी बेरोजगारी हो रही है, अगर आप उन लोगों को रोजगार देके अलग अलग, जो जैसे एक बैंक था, आप 6 बैंक बना दो, 6 जगह बना दो, और रोज बेरोजगार जो है उनको रोजगार मिल जाएगा। ये आप अच्छे से समझ रही हैं, जो सरकार का लक्ष्य है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने का, सरकारी काम को देने या उसी काम को प्राइवेट में विकेंद्रीकरण करके कई लोगों को दे देना, उससे रोजगार के ज़्यादा अवसर प्रदान इसका मोटिव क्या है वैसे? अगर सरकारी काम से भी जो लोग पढ़ लिख के एग्जाम दे रहे हैं उनको आप उसमें देंगे तो उनको भी तो रोजगार ही मिलेगा ना। सरकारी काम में जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, जो पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं उनको नौकरियां मिल भी रही हैं। अच्छा। अभी आपने देखा हो यूपीएससी के जो आपके रिजल्ट निकले हैं, कितने लोग उसमें IAS PCS बन के निकले हैं। अब ऐसी कई चीज़ें निकल रही हैं। देखो, एक मिनट, आप युवा हैं, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, चाचा कह रहे हैं सरकारी लोगों के लिए तो बहुत सारा वैकेंसी निकल रही हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, आपको क्या लग रहा है? पढ़े लिखे कोई वैकेंसी नहीं है, जितना पहले था उससे तो रहे हैं चाचा, बढ़िया वैकेंसी निकल रही के है। मुताबिक कुछ नहीं हो रहा है। न टीईटी के, आप टीचर्स की देख लो, 2018 की आखिरी भर्ती थी। हम अपने ग्राम की बात करें, अपने गाँव वालों की, तो पुलिस गरीब आदमी पे दबच बना रही है, बड़ों का कुछ नहीं हो रहा है। जब पैसा डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था तो बड़े लोगों का सब हो गया, गरीब परेशान हो रहा है, गरीब ही परेशान है हर तरीके से। ना उन्हें नौकरी दी जा रही है, बड़े लोग दबिश, बड़े नेताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने अपने घर भरने का काम किया है, ना कुछ यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है लोगों के बीच। अभी कोई काम नहीं हुआ। तो इससे पहले जो सरकार थी क्या उसमें वैकेंसियां निकलती थी, काम होते थे? वैकेंसी निकली है ना, वो वैकेंसी रोक दी गई, और जो नौकरियां मिलने के बावजूद भी वो वैकेंसी के जो मिल गई थी जिनको नौकरियां, उन्हें रोक दिया गया। और अभी भी काफ़ी अभी तक उनकी मतलब नौकरियां मिल दी गई हैं समाजवादी पार्टी वाले टाइम की। हाँ, आगे आ जाओ। आप बताओ चाचा, क्या नाम है? भगवान दास भास्कर। चाचा, ये लोग कह रहे हैं बेरोजगार हो चुके हैं, बिल्कुल कोई काम नहीं मिल रहा है करने को, आपका क्या कहना? पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता पहुंच गई है इस वक्त। काम मिल रहा है लेकिन काम क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अच्छा, काम मिल रहा है लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। तो चाचा ये कह रहे हैं कि जो है भैया, अगर निजीकरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छी तो बात है, प्राइवेट और लोगों को रोजगार। निजीकरण के खिलाफ हम लोग नहीं है। नहीं है, नहीं, ठीक है, काम मिल रहा है, काम मिल रहा है, लेकिन जो काम धरातल पर होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। काम मिल रहा है, आप कह रहे हैं, काम कैसे मिल रहा है? काम सरकारी योजनाओं से। कैसे? केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। अच्छा, क्या योजनाएं हैं ऐसी जिनसे काम मिल पा रहा है? जो बेरोजगारों को रोजगार की योजना चल रही है, वही तो मैं कह रही हूँ, बेरोजगारों के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में। तो आप बताइए ना कि कुछ ऐसा क्षेत्र में बताइए कि अभी तक क्या ऐसा हो गया कि लोगों को। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है, ये फोर्स का, आर्मी का, वहाँ पर रोजगार मिलेगा। अच्छा, मिलेगा? मिलेगा भैया? मुझे तो नहीं है, मिलेगा। 3-4 गांव पूरे खत्म हो रहे हैं, जब रोजगार मिलेगा लोगों को। अभी 10 गाँव खत्म हो जाएंगे तब रोजगार मिलेगा। यहाँ से केंद्र विधवा निकल रही है, हजारों लाखों गाँव खत्म हो रहे हैं, जब जाके हमारा आप बताइए, वो कह रहे हैं ऐसे रोजगार से क्या फायदा है जब लोगों को बेघर कर दिया जाएगा? जब योजना धरातल पर आएगी, जब योजना धरातल पर आएगी तब उसका वो आगे परिणाम निकलता है। जो अभी ये 4 लेन बनी हुई है, इसकी जो मुआवजा दिया गया वो 2007 का दिया गया, और मेरी भूमि अभी ली गई, और मेरी भूमि का पैसा नहीं दिया, केवल बिल्डिंग का पैसा मिला। जी, और मैं मऊरानी पर माननीय श्री परगना मजिस्ट्रेट के यहाँ गया, हम एक लोग नहीं 20-25 लोग गए थे, समस्या सुनाई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मैंने बताया कि ऐसी समस्या है, हमारी जो है ज़मीन, मेरी 18 दुकानें टूटी हैं और उसके बदले में 2007 का मुआवजा अभी दे रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ये कर रही है गरीबों के ऊपर। सुना नहीं, फिर किसी ने भी नहीं सुना? कोई नहीं सुनता, कोई सुनवाई नहीं है कहीं। ठीक है, चलिए, अगर हम इसके अलावा और मुद्दों पे बात करें, आवास पे करते हैं, उज्ज्वला पे करते हैं, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? आप बताओ भैया, क्या नाम है? रविंद्र। आप बताओ भैया, इतनी योजनाएं सरकार चला रही है, क्या लाभ हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है जी, हो रहा है, राशन फ्री मिल रहा है। मिल रहा है? हाँ, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या हो रहा है? बहुत कुछ हो रहा है। बहुत कुछ, गिना तो दीजिए। 500 को सिलेंडर है तो 1000 को गिना तो दो भैया, गिना। फिर क्या होगा? 5 साल से क्यों नहीं दिया है? बताओ भैया, 5 साल से क्यों नहीं दिया है? आप कह रहे हैं बहुत योजनाएं मिल रही, आप बताओ। ये लोग तो कह रहे हैं बढ़िया चल रही है कुछ सरकार बिल्कुल अच्छी से नहीं चल रही है। बीजेपी सरकार में क्या नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने का काम कर रही है, बेरोजगार फिर रहे हैं घूमते हुए, कुछ नहीं हो रहा है। अखिलेश सरकार में
गेहूँ लो, आटा, नमक, तेल सब चीज़ मिलती थी, पूरी किट बची। बढ़िया काम किया अखिलेश सरकार ने कि इससे अच्छा कोई काम ही नहीं कर सकता। फिर आप ही लोगों ने तो सरकार हटा दी। चाचा योजनाएं गिनवा रहे थे, चाचा बता रहे थे कि जी हमें रोजगार मिल रहा है, जी कहाँ मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हमारे गांव के लड़के सब बैठे हैं, वो आप योजना की बात कर रही तो सिलेंडर 3 महीना से अंदर घर है, काहे के लाने 1000 में भरने लगू, पेट्रोल डेली ना बढ़ाओ, डेली ना हम डेली जात अपनी गाड़ी की चाबी देखत और पेट्रोल देखत। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भैया एटलीस्ट पहले के टाइम में जब सपा की सरकार थी तब तो लाइनों में लगते मर जाते थे, सिलेंडर नहीं मिल पाता। नहीं, ये गलत बात। अखिलेश सरकार से अच्छा काम किसी ने किया ही नहीं। अच्छा, हाँ, हम तो बता रहे हैं अखिलेश सरकार आएगी 2022 में। आप बताओ चाचा क्या कह रहे हैं, नाम बताओ ना। हमारा नाम जगदीश है पटसरिया। बताओ क्या कह रहे हैं। इस सरकार के मुकाबले अभी तक कोई सरकार नहीं हुई, ना कोई प्रधानमंत्री अभी तक ऐसा हुआ। अच्छा, जो 2000 रुपए मंथली हिंदू मुस्लिम लड़वा दे जो करत। अबे हमने नरेश के दे नहीं नरेश के दे, अबे नाश्ता करो। नरेश अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव। अभी नरेश के यहाँ रुको नहीं नरेश के यहाँ भी हमने नहीं रुको, मैं बता रहा हूँ। अभी सुनो, नरेश के यहाँ मैंने नाश्ता किया, हिंदू मुस्लिम लड़के नाश्ता किया हमने। बताइए, बीजेपी का है हिंदू मुस्लिम को लड़वाना, इस मुद्दे पे सरकार बनती है, किसी के मुद्दे पे नहीं बनती है। सब लोग यहाँ कोई ऐसा है कि हिंदू हो वो मुस्लिम हो, लड़के आए हैं क्या? सब लोग समझ लाइन ऑर्डर के मामले में सरकार ठीक है। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, हर मामले में मैंने कब कहा? नहीं, हम कानून व्यवस्था में कह रहे हैं और विकास कार्यों में कह रहे हैं कि विकास कार्यों में करीब काफी ठीक काम चल रहे हैं। क्राइम कंट्रोल 0 है। अच्छा, क्राइम कंट्रोल 0 है। नहीं होता कंट्रोल? नहीं, 0 है क्राइम कंट्रोल, क्राइम नहीं है। क्राइम 0 है, क्राइम कंट्रोल। सीधी बात है, सोने की साइकिल और चांदी का भैया 2022 में अखिलेश भैया। ऐसा है, अखिलेश भैया की सरकार थी और बहुत अच्छी थी, तो लोगों को नहीं बदलना चाहिए था ना, अपने आप थोड़ी बदल गई। अरे तो सरकार सुनिए ना, पहले तो शांति से एक दूसरे की बात सुन लिया। मतलब उनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं त्रस्त ही थे ना लोग, तभी तो आप लोगों ने बदला। और जब इस पोजीशन में, आज की पोजीशन में ये नौबत है कि बात ही ठीक से सलीका से नहीं करनी आती है, बीच बीच में उठ पटांग बात बोलना है। जब आज ये नौबत है तो सपा टाइम में क्या पोजीशन थी? तो पहले बात करिए ना, बात अपने तरीके से करिए। सुनिए ना, वहाँ गुंडागिर्दी नहीं, बीजेपी। अभी जैसे कह रहे थे कि बीजेपी के लोगों ने अपने घर भर लिए, एक बीजेपी के कार्यकर्ता को बता दें जिसने घर भर लिया, और समाजवादी के लोगों को अभी बता के कहना दें कि कितने लोगों ने घर भर लिए। सेना कोरोना के टाइम पे बात देख रहा है, जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम 2 साल ये कोरोना के लिए बड़ी परेशानी के काल निकले हैं। इसमें कितना फंड या बजट इसमें कोरोना को देना पड़ा, ये सबको पता है। अस्पतालों में पहले तो व्यवस्था थी नहीं, अचानक व्यवस्था। आपके यहाँ अभी व्यवस्था है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है मऊरानीपुर में, बहुत बेहतर व्यवस्थाएं बना दी गई। जैसे रानीपुर में आपका ऑक्सीजन प्लांट लगा है, रानीपुर में एक लगा है ना, तो विधानसभा में 2-3 जगह टहरौली में बना है। तो हर उस पर तो बनेगा नहीं, लेकिन 2-3 पॉइंट तो बन ही रहा है ना। विद्यालय ना बने ऑक्सीजन प्लांट हर जगह, लेकिन डॉक्टर तो सलीके के हों कि आपको हर जगह रेफर तो ना कर दे। बस डॉक्टर सलीके के हैं। देखो, सरकार उधर बैठी है, व्यवस्था बना रही है कि अच्छे से अच्छा काम हो। जो भी कर्मचारी हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे पुलिस विभाग में बैठे हैं, ये कर्मचारी अभी योगी जी ने नियुक्त नहीं कर दिए। ये कर्मचारी पहले से पूर्व सरकारों के टाइम से भी चले आ रहे हैं, काम कर रहे हैं ना। तो ये बात एकदम से ये कहो कि ये अधिकारी नहीं, पर अभी तो सरकार पूरा कंट्रोल रख रही है ना, कंट्रोल में है, कंट्रोल में। और हाँ बोलो ना। मैं डॉक्टर गणेश राजपूत कानपुर देहात से। सर, कानपुर देहात से हैं आप? जी यहाँ के नहीं है जी। और औरैया जिले में बीजेपी यहीं से उठी है अध्यक्ष जी। हम आपने धरना प्रदर्शन किया था, बीजेपी यहीं से उठी है। और आज बीजेपी की पोजीशन क्या है कि ककोर मुख्यालय औरैया हमारी ज़मीन पड़ती है, वो जगह डीएम साहब अपना आवास बनवा रहे हैं सर, ठीक है। तो उसका ना तो मुझे मुआवजा मिला है और बाउंड्री चारों तरफ से हो गई है। तो अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट है कि उसका मुआवजा तो दिलवा दें। देखो जी, देखो, व्यक्तिगत बात और सार्वजनिक हित वाली बातें, ये व्यक्तिगत अपनी परेशानियां हो सकती हैं, प्रशासनिक कामों की परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन जनहित में जो बीजेपी की सरकार, वो तो कह रहे हैं डीएम साहब ने अपना वो करवाया। डीएम साहब व्यक्तिगत कहाँ से हुआ? शासन तो इनका व्यक्तिगत हुआ ना,
डीएम साहब जमीन एक्वायर कर रहे हैं, क्या परिस्थिति है वो तो जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक नहीं कर सकते। अध्यक्ष साहब है, काहे के अध्यक्ष हैं आप? अब ये बना रहे हैं अध्यक्ष, तो अध्यक्ष साहब हो गए ना। बीजेपी के अध्यक्ष हैं क्या? आप बताओ क्या नाम है आपका? अंकित यादव। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है? अंकित यादव। आप बता दो भैया, आप युवा हो, आप ही से पूछ लूं मैं। यादव जी इधर आ जाओ, थोड़ा सा दिख जाओ थोड़ा सा। आप बताओ, ये लोग तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, चाचा कह रहे हैं 1 नंबर का विकास हुआ है, फिर आप लोग क्यों बौखलाए फिर रहे हो? नहीं विकास हुआ है, देखो कितने कोरोना काल में युवा बेरोजगार हुए। हाँ, बेरोजगार हुए। फिर अब कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा? कोई रोजगार नहीं है। क्या करते हैं आप? हम बेरोजगार हैं। हाँ। अच्छा, इतना परेशान घूम रहे हैं? बिल्कुल बेरोजगार। चाचा तो कह रहे हैं भैया बेरोजगारी इतनी तो है नहीं। हाँ। कौन सा कंपटीशन ज्वाइन किए हैं आप? गोकुल। नहीं, कौन से कंपटीशन में बैठे हैं कि आपको रोजगार नहीं मिल पाया? कहाँ तक पढ़ाई की है और रोजगार के लिए आपने प्रयास किया है कि रोजगार नहीं मिला? टीटी पूरी कंप्लीट है हमारी, सारे ग्रामोदय स्कूल से पढ़े हैं हम। और हम पहले भी प्रधान थे सपा के टाइम पे, अभी भी प्रधान है। पहले हमारे यहाँ में 177 आवास बने थे, कोई प्रचार प्रधान है। हाँ, अभी पिताजी हमारे। और अभी भी हम प्रधान है। अभी 2 आवास बनते हैं, एक कार्ड बना के 10 फोटो 10 पेपरों में फोटो छपती है, बस यही हो रहा है। अच्छा। पहले भी बने हैं, पप्पू सेठ रश्मियान ने बहुत काम किया है और सब हुआ है, लेकिन प्रचार नहीं हुआ था इतना अच्छा जो अभी कर रहे हैं। प्रचार में सारा पैसा खर्च होता है, बाकी प्रचार में होता है, विकास में नहीं। अगर इतना ही अच्छा होता तो लोग महामारी के टाइम पे हॉस्पिटल जाते, लोग घर पे बैठ के डर के नहीं बैठते कि हॉस्पिटल जाएंगे दवाएं नहीं मिलेंगी, इलाज नहीं मिलेगा और मर जाएंगे। बीजेपी त्रस्त है, बीजेपी। धरातल में कोई बीजेपी का काम नहीं है, जो कुछ काम है कागजों पे है। समाजवादी पार्टी की 2012 से बता दो आप, एक नेता बता दो बीजेपी का जिसने कोरोना काल में मदद की हो, एक नेता बताइए। बताइए कोई विकास किसने किया है, बता दो। कोरोना काल में बीजेपी के लोगों ने कितना काम किया ये आपको थोड़ी दिखेगा। आप तो समाजवादी के लोग हैं ना, आपको कहाँ दिखेगा? आप तो हैं भाजपा के, आप बता दो। आप बता दो। देखा नहीं हम लोगों ने आज जहाँ से आपके रक्षा चौकी पे, वहाँ से जहाँ से तमाम प्रदेशों से गाड़ियाँ बाहर निकल रही अपनी जगह भेजी जा रही थी बसों से, वहाँ की अभी भी फुटेज है। देखो ना कितनी हम लोगों ने मदद की। हम लोगों ने राशन बांटा है, लोगों के घर घर जाके वो आपके सैनिटाइजर वगैरह मास्क वितरण किए है, राशन भी दिए हैं। कितने गरीबों में डंडे खले पे। मैडम जी बड़ी बेकार सरकार है, इससे बेकार सरकार कोई भी नहीं। भैया मैं इसलिए, मेरे भाई हैं बड़े पापा के लड़के, उनको कोरोना हो गया था, हम विधायक जी के घर पे गए, विधायक जी पूजा कर रहे थे, तो 2 घंटे हो गए, हम 2 घंटे विधायक जी के घर बैठे रहे, विधायक जी पूजा करके बाहर नहीं निकल पाए, इतने बेकार हैं विधायक जी। अच्छा। फॉर्च्यूनर से नीचे नहीं उतरते हैं विधायक जी, ऐसे हैं विधायक जी। देख लीजिए आप क्या विकास कर रहे हैं। बिरादरी को लायक नहीं कहते, और कोई भी चला जाए किसी का फोन उठता नहीं है, चाहे बैठे बैठे भाग जाओ चाहे वहीं मर जाओ। विधायक जी ने काम किया है, अपनी जो लड़की है उनकी, जो उनको बलात्कार निर्विरोध चुनवा लिया गया है जी, बंगला से जी, एक काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाए हो। तो आप ही लोगों ने तो बनाया ना ब्लॉक? नहीं, हम लोगों ने बीटीसी बनाए थे, हम लोगों ने बीटीसी सदस्य बनाए थे, हम लोगों ने उनको नहीं चुना है। हम आपको बताएं, और जो जैसे चुने गए आपको बताएं, अकेला बंगरई ब्लॉक से निर्विरोध नहीं, जितने भी जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, पुलिस की दम पे बीजेपी ने सारे जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, न किसी का पर्चा भरने दिया पूरे यूपी में, न किसी को पर्चा दाखिल करने दिया। पुलिस की दम पे सारे जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य बनाए। जब कोई आवाज उठाता है, योगी सरकार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पुलिस को आगे करके उसकी आवाज को दबा देते हैं। यहाँ गुंडागिर्दी की सरकार से बात करते हैं। आप बात कर रहे थे, आप ही से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? नीतीश राय। चलिए आप बता दीजिए राय साहब कि ये लोग तो कह रहे हैं भैया कोई काम नहीं हुआ। मैम यहाँ पे जो प्रेजेंट में व्यक्ति मौजूद नहीं है, भाजपा का कार्यकर्ता है, उसने यहाँ 3 दिन लंच पैकेट बंटवाए बराबर कोरोना में। ठीक है, मुझे कोई समाजवादी का कार्यकर्ता यहाँ बंगला चौराहे पे खड़ा नहीं मिला। मैं 24 घंटे चौराहे पे रहता, मुझसे कोई बताया कि इसने 10 लंच पैकेट समाजवादी कार्यकर्ता ने बांटे। लाखों रुपए बांटे हमने खुद कोरोना में जो आई है। समाजवादी पार्टी के? हम समाजवादी पार्टी के नहीं है, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लाखों रुपए हमने खुद बांटे हैं। हमें प्रचार कभी नीतीश भाई भटोरा गए? आप कभी भटोरा गए? भटोरा गए आप? नहीं, आप भटोरा गए? नहीं, अपन उत्तर प्रदेश के भटोरा में हमने खुद नहीं बीजेपी खुलेआम अवैध हमने खुद गाड़ी लगाई, गाड़ी कोरोना का खुद के स्वयं के बालू पे ट्रैक्टर चल रहे हैं खुलेआम। कहते थे अवैध। कौन से यादव के नहीं चल रहे? आपके चल रहे? हमारे पास 3 बोरा MM11 रखी, जे एक दिखा देवे हम मान जे 1 MM11 दिखा देवे, हम 3 बोरा दिखाए ने।
हमने खुद गाड़ी लगाई है बटवारा से मजदूर छोड़ने के लिए। पर्सनल चलो एक मिनट चलिए की बात करी हमने एक प्रश्न नहीं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ बालू तो अभी डंपर चल रहे हैं देखियो। पर्सनल पूंजीपतियों की सरकार है। नहीं आज की सरकार पप्पू सेठ विधायक बन रहे, समाजवादी की सरकार बन रही, पप्पू सेठ विधायक बन रहे। पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है और इसमें प्रशासन बिल्कुल भ्रष्ट है। पुलिस प्रशासन को पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी दलित तो पिछड़े को न्याय नहीं मिल रहा है, किसी दलित तो पिछड़े को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे कई केस पड़े हुए हैं, ऐसे कई केस। और जितने विकास कार्यों की ग्रामीण स्तर पर योजनाएं चल रही हैं, ग्रामीण स्तर योजनाएं चल रही हैं, उसमें पात्र लोगों का काम 25% हो रहा है, 25% हो रहा है। भैया शांति जरा शांति बनाए रखो हमारे यहाँ हाँ पे। शांति है। उसमें जो ग्रामीण स्तर पर आवास योजनाएं, शौचालय वगैरह तमाम चल रही योजनाएं, उसमें 25 और 30% पात्र लोगों का काम हो रहा है और 70% ले दे के काम अपात्र लोगों का हो रहा है। ऐसी कई जांचें हैं लेकिन पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। प्रशासन के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसा है, ये तो ठीक है, अपनी बात कह रहे हो। गरीबों के कल्याण के लिए सरकार कितनी ढेर सारी योजनाएं चला रही है। आप स्वास्थ्य के मामले में आयुष्मान सुनिए ना, पहले तो ये सीखिए कि अपनी अपनी बात कहना सीखिए। ये काँव करके कोई बात नहीं होती है कि सड़क पे चौराहे पे अगर वो खड़ी हो गई हैं तो सड़क साफ बन के केवल काँव करने से नहीं होता है, ऐसे नहीं होता ना। सुनिए ना, एक दूसरे गरीबों के लिए कितनी ढेर सारी योजनाएं सरकार लॉन्च कर रही है। स्वास्थ्य को लेके गरीबों के लिए जो अपना इलाज नहीं करा सकता, इतनी बड़ी योजना आयुष्मान योजना, 5 लाख तक का फ्री इलाज, जो भी लाल कार्ड धारक हैं, जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं, सबके लिए लागू कर दिया गया है। उनके कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और उनका काम चल रहा है, उनको लाभ मिल भी रहा है। घर घर गैस सिलेंडर महिलाओं के लिए कितने उपलब्ध कराए। एक परिवार में 4 परिवार हो गए, एक बाप के 4 लड़के हैं तो चारों को मिले हैं। आवास इतने मिल रहे हैं, बिल्कुल क्या आवास कितने मिल रहे हैं लोगों को। हाँ। अब ये नहीं सिलेंडर दे, सब्सिडी बंद कर दी। सुनिए ना, आयुष्मान कार्ड बने हैं हमारे यहाँ। आयुष्मान कार्ड पे बात, आयुष्मान कार्ड बने रहे, हम आपको प्रूफ दे। हमारे ड्राइवर का कुलदीप वर्मा उसका नाम है, उसके पास जो 5 लाख वाला कार्ड था। हमारे ड्राइवर का खुद एक्सीडेंट हुआ था, हाथ टूटा था। आज भी भिटवाड़ा जाओ, 1 रुपए का उसका इलाज नहीं हुआ। हमने उसको 30,000 रुपए लगा के उसका इलाज करवाया। आज भी हम कह रहे भैया खड़े हैं, भैया बीजेपी के कार्यकर्ता है। इनके घर के जस्ट पीछे एक कोड़ी है, उसके लड़के को दिल में छेद था। वो 3 साल घूमता रहा आयुष्मान कार्ड के लिए, ना उसका आयुष्मान कार्ड बना। उसका लड़का भी खत्म हुआ है, चुनाव के टाइम पे खत्म हुआ है। आयुष्मान कार्ड जब नहीं बनवाया होगा तो नहीं पता कि बना कि नहीं बना। बाकी सुनिए ना, देखो वो 300 रुपया कमाऊ, 300 रुपया 200 रुपया का मीठा तेल खाए, वो पक्का कमा खुद का। और पेट्रोल होगा 100 रुपया को, 100 से 102 होगा। अब गई बचाए का मोरी में रखूंगा, बच के का बचाए वो बताओ। देखो इस तरीके के मुद्दे के, सरसों का तेल महंगा हो गया। ये खाद्यान्न चीजें ऐसी होती हैं, सरसों जब आपका पैदा होगा मार्केट, ये तो मार्केट की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है। ये छोटी छोटी बातों में सरसों का तेल आज महंगा हो गया, कल सस्ता हो जाएगा। मतलब जैसे आप सरसों की बोल रहे हैं कि तो फिर तो किसान को फायदा होना भैया, किसान को फायदा। नहीं, आज राई का रेट 7,000 के समथिंग है। किसान जो रखे होगा बेचेगा उसको। किसान थोड़ी 7,0000 में बेच पा रहा है। क्यों? किसान कितने में बेच पा रहे हैं? किसान के साथ बहुत गलत हो रहा है। मैडम 35 रुपया लीटर दूध था, आज भी 35 रुपया लीटर दूध है किसानों का। 2000 रुपए का पिसिया। मूंगफली के कांटे की जरूरत अभी है और जनवरी फरवरी में कांटे लगाएंगे, क्योंकि पूंजीपति और बानियों के मूंगफली पे कांटे लगेंगे। वो पैसा का बजरी के दाम बढ़े हैं, तो जो अवैध खनन कर रहे हैं उनका सही चल रहा है बस। ठीक है, अवैध खनन का अगर मैं पूछूं तो भैया उत्तर प्रदेश में कितना चल रहा है? लगता है अवैध खनन हो रहा है। सबसे ज्यादा इसी सरकार में अवैध खनन हो रहा है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है अवैध खनन, ये बात झूठ है। और वो लोग इसका आरोप लगा रहे हैं जो अपने ट्रैक्टर चला नहीं पा रहे हैं। वो बालू जो अपने ट्रैक्टर नहीं चला पा रहे, हम कह रहे हैं ठीक है अवैध खनन चल रहा, हमने मान लिया चल रहा।
सब अभी जो लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं या कुछ भी वाहन चला रहे हैं या उठा रहे हैं, उनसे ये देखो उनके पास जाके कि उनके पास रॉयल्टी की रसीदें कुछ हैं या नहीं है। अब सापा वाले बता दें उनके पास कितनी है, हो गया काम। क्या सपा वाहन की हम बता रहे हैं, सपा वाहन की हम बताएंगे आपको कि एक है रड़ुगा और एक है भड़ुगा, केंद्र में बैठो भड़ुगा और राज्य में बैठो साइकिल। अच्छा होता है, कोई किसी का नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम्हारे अगर 2-3 बच्चे हैं, अगर 2-3 बच्चे हैं, अगर आपके अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो आपको समझ में आएगी कि हमारे बच्चे का खर्चा क्या है, ठीक है। ना श्री योगी जी के पास कुछ है और ना श्री मोदी जी के पास कुछ। परिवार नहीं है, ये कह रहे हैं। परिवार नहीं है, ठीक है। और परिवार वाला ही इंसान अब जान सकता है कि घर का खर्चा कितना होता है। लोग तो कह रहे हैं परिवार है तो परिवारवाद हो जाता है, जैसे अखिलेश सरकार में। अरे नहीं, अखिलेश सरकार में ऐसा कोई भी विरोधी नहीं हुआ है। ये चीजें घर के मैटर है, ठीक है। क्योंकि देखो घर है तब तो घर के मैटर है ना, इसलिए तो योगी जी मोदी जी का घर नहीं है। हम वो भी बता रहे हैं, पता नहीं है, उनके बच्चे पढ़ेंगे जब तुम्हें पता चलेगा। उनने तो हम वो भी बता रहे हैं आपको। रुको एक मिनट, आप गांव में जाइयो, जी की शादी ना भाई जब वो अलग रूप से रहे, और जी की शादी ना भाई जब वो अलग रूप से रहे, और जी की हो गई जब वो अलग से रहे। काय उन्हें कहा कछु यही नहीं जाने तो जितना मिलना तो महंगाई चरम सीमा वाले को तो सब कुछ मैनेज। आप विधायक जी को बुलाइए, बंगला से पूछे कितने लोगों को जानते हैं, सिर्फ 2-3 लोगों के नाम बताएंगे, वो बड़े बड़े लोग जिनके बस और किसी को नहीं जानते हैं वो। और चुनाव के टाइम पे अभी आएंगे, आना जाना शुरू हो जाएगा। और 5 साल से ना दिखे हैं ना आए हैं। आएंगे तो अब आप लोग क्या करने वाले? जितने ठेले वाले खड़े हैं यहाँ पे उनसे पूछे विधायक जी आपको अभी तक मिले नहीं मिलेंगे। चुनाव में नाती हुआ कौवे मुड़ी के पाँव पल्ले। अगर विधायक जी नहीं आते हैं तो काम नहीं होता है। अगर विधायक नहीं सुनते हैं तो हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े नेता हैं, माननीय अरुण सिंह जी पूरे क्षेत्र की समस्याएं निपटाते हैं, विधायक की जरूरत भी नहीं पड़ती। बनाने वाले हैं अरुण सिंह जी को विधायक। किसका? हाँ बिल्कुल, अगर ये एससी सीट ना होती तो विधायक भी बनाते। और मैडम ये समस्याएं सभी जगह होती हैं, क्योंकि एक विधायक 100 लोगों की नहीं सुन सकता, बिल्कुल नहीं सुन सकता है, क्योंकि उसे भी इतने काम। मैं तो पूरा बुंदेलखंड होके आई हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा विधायक जैसी समस्या तो मौरानीपुर में। नहीं मैडम, ये तो सब गलत है ना, बिल्कुल। विधायक जी एक आदमी की नहीं सुन सकता, 100 लोगों के वोट ले सकते हैं विधायक जी, वोट तो ले सकते हैं ना 100 लोगों के, और सुन नहीं सकते हैं। विधायक का जनता की जरूरत तो अपने घर बैठ में नहीं है जरूरत तो बता दो भैया। अम्मा आ जाओ, अम्मा मैडम जी हमारी आवाज बनाए, आवाज बनाए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। नहीं पिएंगे, वोट आवाज बनाए आपका, बोलो क्या नाम है? हल्की भाई बोलो, आवाज बनाए आपका। नहीं बना आवाज। और राशन मिल रहा नहीं मिल रहा? राशन कब मिल रहा? मिलती है आप सांसद जी पेंशन नहीं मिलती है, पेंशन भी नहीं मिलती, आवास भी नहीं मिला, आवास भी नहीं मिलता। घर में क्या होता है? मैं दूंगा एक मिनट टपरियन में डरे बेटा, टपरियन में, हाँ झूपड़ी में कुछ नहीं मिल। बोल तो लिया भैया, हमने सुन लिया एक बार में, हमें भाई की तो सुनने दो। आप पहले ये बताओ घर में कौन कौन है? हमारे 50-60 वोटर है, इसकी एक आवास नहीं बनी। अच्छा, किसी के? 2 है, 2 बच्चे हैं, 2 बउए हैं। तो कहाँ से कौन कमाते हैं बच्चे? कुछ नहीं कमाते, कुछ धंधा पानी नहीं है, बेटा भूखन मर रहे। खाना नहीं मिल पाता रोज? कुछ नहीं मिलता है, मर रहे भूखन, जो हाथ मांग के ले गाँव में से वही आटा पानी से रोटी बना लेते, नहीं तो मर रहे। अच्छा, इतनी खराब स्थिति? एक पैसा भी नहीं है। चलिए, आवास के बारे में आप कुछ कह रहे थे। इन्होंने कहा है कि सांसद जी ने आवास के लिए बोला है। ये लोग यहाँ 20 साल से रह रहे हैं, ग्राम प्रधान ने क्या है ना कभी जमीन देने की कोशिश की? भाई इनको जमीन दो, आवास मैं दे रहा हूँ, आप जमीन दिलवा दो ग्राम प्रधान से, आवास मैं दिलवा रहा हूँ। जमीन का जवाब ये देंगे, बीजेपी सरकार है। अभी जो पूर्व प्रधान थे वो बीजेपी का था, माधव कुशवाहा बीजेपी का ही प्रधान था। अभी जो वर्तमान प्रधान है वो सपा का बना हुआ है, अभी 3 महीना उसको प्रधान हुए नहीं बने हैं। और उसने वादा किया था कि अगर सरकार अगर बनती है, अगर सपा सरकार बनेगी, आप लोगों का निर्माण कराएंगे हम। अगर सपा सरकार बनती है तो गरीब लोगों को भत्ता देंगे हम। निर्माण करा रही ना, जमीन तो दो उनको। 5 साल पूरा कोटा कर लिया है बीजेपी ने। और राज्य से लगा के केंद्र तक बीजेपी का सत्ता है, राज्य से बीजेपी के तक केंद्र तक सत्ता है। राजा नहीं महाराजा है, लेकिन कुछ नहीं किया है।
और अखिलेश सरकार में बेरोजगार को, नौजवानों को भत्ता दिया है और गरीबों को आलू प्याज और लहसुन और घी शक्कर। बेरोजगारों को नकारा बनाया है सपा सरकार ने, नकारा कुछ नहीं, सिर्फ नकारा बनाया है। और भूमाफिया और बालू माफिया सिर्फ दो चीजें दी है सभा पे ऐसा हंगामा नहीं कर पाया ना बीजेपी शासन में। समस्या तो क्या है, मेन समस्या क्या है, नहीं तो सब ठीक है। तो इसके 5 साल पहले ये लोग 20 साल से निवास कर रहे हैं, अगर 20 साल से अखिलेश सरकार भी थी तो क्या इनको तब आवास नहीं मिलना चाहिए था? क्योंकि ग्राम प्रधान ने इन्हें जमीन नहीं दी, इसलिए इनके आवास नहीं बन पाए। ग्राम प्रधान का मतलब यही कि ग्राम प्रधान बीजेपी का ही नेता था। अभी थे ना, इससे पहले थे ना, अभी सपा का आया है। उससे पहले भी तो सपा के होंगे। नहीं, उसका नहीं था, इससे पहले हम थे। आपने क्यों नहीं दिलवाया? सरकारी हॉस्पिटल के सामने रहते थे बाहर, हमने ही इनके 50 लोग यहाँ पे स्थित करवाए थे, हमारे जो हम ही प्रधान थे। कराए थे। अब हम प्रधान से हट गए तो इनका दायित्व बनता था कि ये बनवा देते पक्के मकान, नहीं बनवा पाए। यहाँ पर आए थे लोगड़िया, जो जाति के लोगड़िया ठाणी जब यहाँ पर आए थे तो जब ये गिरीश कुमार घोष प्रधान थे, जब गिरीश प्रधान घोष थे उन्हीं लोगों ने इनको यहाँ पर बसाया था। 5 साल बीजेपी का प्रधान रहा है, देखने के लिए नहीं गया। और प्रधान ने वादा किया था हमके हेड पंप लगवाएंगे, लेकिन हेड पंप नहीं लगवाया गया वहाँ पर। और अभी इन्हीं के समाज के लोगों के लिए। चलिए ठीक है भैया, आखिरी सवाल पूछ रहे हैं भैया। 2022 का विधानसभा चुनाव आ चुका है, किसकी सरकार बनाने वाले हैं? अखिलेश सरकार, बीजेपी 350 प्लस। जब वोटिंग डलेगी वो खुलेगी तब देख लेना कि क्या। अरे आप तो भैया भाजपा करने से कुछ नहीं होता, आप तो भाजपा करने से कुछ नहीं होता। आप बताओ चाचा, किसको वोट दोगे? अखिलेश को। अखिलेश को। समाजवादी पार्टी जीते। अखिलेश। ऐसा है, चिल्लाइए मत, जिस तरीके से चिल्ला रहे हैं। ये तो जोश है भैया। अरे जोश सुनिए ना, ये जोश जब 22 का चुनाव का रिजल्ट खुलेगा तब होश पता चल जाएगा। आप मैम बंगला में टर लगा लो, बंगला में समाजवादी पार्टी जीतेगी और जिसको जो करना है कर लो। चलिए ठीक है, झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा का ये बंगरा क्षेत्र है जहां से मैंने आपको लोगों से रूबरू कराया। लोग जो है बहुत ही अच्छा मतलब जो है अभी अपना रुख रख रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी, तो कोई कह रहे हैं कि अभी भी भैया पूर्ण बहुमत से योगी सरकार ही आएगी, देख लीजिएगा। चलिए ऐसे ही किसी और क्षेत्र से आपको जनता से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड।